सो मैम, अगर बात करें पैसे की, अगर प्रॉब्लम पर मैं हो रहा हूँ, तो पैसे के ऐसे 5 मैं आपसे उपाय जानना चाहूँगा, वो उपाय करने के बाद पैसे की कमी ना रहे कभी। हाँ, देखिए ये वाले 5 उपाय मैं बता देती हूँ। पीली सरसों के काफ़ी बेहद स मतलब आज़माया उपाय वाला उपाय मैं बताना चाहूँगी। 5 पीली सरसों के उपाय बताती हूँ, ठीक है? एक तो आप पीली सरसों को आप जैसे भी अपने मान लीजिए काँच का बाउल ले सकते हो, ठीक है? उसके अंदर आप 2 मुट्ठी पीली सरसों डालिए और एक आप उसमें कॉइन डालकर आप अपने घर के ईशान कोण में रख दीजिए, स्थापित कर दीजिए। और अपने दूसरा उपाय, ठीक है? तो दूसरा उपाय ये है कि हर मतलब रोज़ाना या बृहस्पतिवार के शुक्ल पक्ष से आप स्टार्ट करिए और पूरे घर में आप छिड़क दीजिए, ठीक है? छिड़कने के बाद उसे आपको मोर पंख आता है, उसके 3-4 बंडल बना के आप बना लीजिए झाड़ू जैसे, उसे आप क्लीन कर लीजिए और उसको सरसों जितनी भी आपके घर से निकलती है उसे आप थ्रो कर दीजिए, घर से बाहर आप डाल सकते हैं, ठीक है? और तीसरा उपाय है कि आपको थोड़ी सी 108 दाने पीली सरसों की लेनी है, उसके साथ 3 चुटकी नमक अपने सर से 7 बार उतारा करिए और कपूर डालकर घर के बाहर आपको जला देनी है, ठीक है? और चौथा उपाय यह है कि पीली सरसों को आप हमेशा अपने घर में ख़त्म मत होने दीजिए, जिससे कि आपके घर में कोई भी परेशानी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप पीली सरसों को पीले कपड़े में थोड़ा सा हींग डालकर अपने मुख्य द्वार पर टांग सकते हैं। दान पुण्य करना बहुत ही ज़्यादा मतलब दान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दान करनी भी नहीं चाहिए और वो चीज़ें हमें पता नहीं है। सो क्या दान करना चाहिए और क्या दान नहीं करना चाहिए? देखिए दान तो आप अपने सोचते हैं कि हम दान कर लिए तो हम अपना बहुत पुण्य का काम कर लिए। आप सोचते हैं कि मैं ये दान कर दूं, ये चीज़ दान कर दूं। हर चीज़ अगर दान करते हैं आप तो आपके ऊपर ही उल्टा असर पड़ता है। असर पड़ता है। तो सबसे बड़ी तो देखिए पैसे का मैं बताना चाहूँगी कि पैसे अगर आप किसी को अपनी एनर्जी, आप पैसा आपकी खुद की, आप क्या चाहते हो मेरे पास पैसे का फ्लो बना रहे, आता रहे आता रहे आता रहे, ठीक है? अगर वो पैसे आप किसी को, भिखारी को या किसी गरीब को या ज़रूरतमंद को आप देते हैं तो वो एनर्जी आप अपना उसके ऊपर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं मतलब, ठीक है? तो इससे बड़ी अगर दान देनी भी है आपको तो पैसे की आप दान ना दें, ठीक है? उसको ज़रूरत की चीज़ें आप दिला दें, मतलब खरीद कर कुछ दे सकते हैं। जैसे भोजन करा दे, वस्त्र दे दे, या उसको जो चीज़ की ज़रूरत है, कॉपी है, किताब है, बच्चे का कुछ भी प्रॉब्लम है, वो आप उनको अपने पैसे खरीद के दें जिससे कि आपके कर्मा ख़त्म हो जाए। अगर पैसे का फ्लो देते हैं तो वो पैसा आपका एनर्जी आपके जाता है तो आपसे दूर होता जाता है। देते हैं काफ़ी लोग, आप मंदिर में दान दे सकते हैं पैसे का, उससे कि वहाँ की एनर्जी से आप कनेक्ट हो सकते हो। आप अगर इसी के तो वो अब है तो वैसा आप नेगेटिविटी से घिरा हुआ खुद ही है। अगर आप पैसे देते हो तो वो किस चीज़ में लगा रहा है, कहीं शराब पी रहा है या कुछ क्या गंदे काम कर रहा है या अच्छा काम, अपने को पता नहीं है, ठीक है? तो इसलिए उसको जो चीज़ ज़रूरत की है वो आप दिला दीजिए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर पैसे के दान नहीं। मतलब कहने को आपका पैसे के दान नहीं करना चाहिए, पैसे से कोई चीज़ खरीद के उसका दान करना ज़रूरत चाहिए। है उनको, जैसे बच्चे के अगर प्रॉब्लम है तो कॉपी किताब दिला, स्कूल की फीस भरा दीजिए, आप उनके घर का राशन भरा दीजिए, उनके कपड़े दिला दीजिए, जो भी ज़रूरत की चीज़ है वो आप दिला सकते हैं। सो मैम, पैसे की बात चल ही रही है तो कभी कभार ऐसा होता है कि पैसा आ तो जाता है लेकिन टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए आप पैसे टिकना बहुत बड़ी लिक्विड जो होती है पैसे की, तो वो लोगों के पास टिकती ही नहीं है। एक हाथ आता है, एक हाथ चला जाता है, वो पता भी नहीं चलता है, ठीक है? इसके लिए तो आपको देखिए एक तो जब पैसे आप दे रहे हैं, जैसे बहुत वायरल हुआ था 708, आप देते समय बोलिए, लेते समय बोलिए, है ना? इससे कि अगर कोई पैसे आपके पास खर्च कर रहे हो तो सबसे पहली बात ये है कि आप जो खर्च कर रहे हो तो पैसे को जो आपके लेफ्ट स्वर चल रहा है उस स्वर में आप अगर देते हो तो वो लिक्विड आपके पास बनी रहता है। तो अब जितना भी खर्च कर रहे हो वो आपके पास स्थिरता से घर पर बना रहेगा। और आप इस तरह से अगर अपने घर में मतलब किसी चीज़ में भी देन लेन करते हैं, व्यापार में देन लेन करते हैं या किसी को कुछ भी खरीद रहे हैं, कुछ भी एनीथिंग कुछ भी,
तो आप इस तरह करते हैं तो वो आपके पास पैसा रिटर्न आता है। तो ये जब भी आप दे रहे हो तो आप अपनी ये स्वर चेक करके दे सकते हैं। ठीक है। और साथ साथ में आप क्या क्या एक उपाय कर सकते हैं। आप अपने घर के वेस्ट साइड में जो पश्चिम दिशा होती है वहाँ पर आप कुछ भी आप ले सकते हैं। पीतल का लोटा या पीतल का कटोरी आती है कुछ, उसमें कॉइन भर के आप रख दीजिए। आपका स्थिरता बना रहेगा पूरे घर में, इससे फ्लो भी बना रहेगा, पैसों की कमी भी नहीं होगी इससे। अच्छा। सो एक मैम सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि भाइयों में लड़ाई होती रहती है और मांगलिक कार्य घर में नहीं हो पाते हैं। हाँ। तो इसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं? देखिए भाई में देखिए सुनने बहुत फ़ोन भी आते हैं मेरे पास में कि भाई में प्रॉपर्टी के चलते लड़ाई झगड़ा हो रहा है या मांगलिक कार्य घर में नहीं हो। कई साल हो गए हैं कि आपके मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, शादी विवाह नहीं हो रहा है और आपस में बनती भी नहीं है। तो आप इसके लिए रेमेडी बहुत अच्छा और बहुत कारगर रेमेडी है कि आप रोजाना आपको केसर का तिलक तो लगानी ही है। ठीक है। एक तो देखने में ये इसका आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि भाई में किस दिन लड़ाई होती है ज़्यादा। अच्छा। ठीक है। हाँ। आप देखोगे अगर मंगलवार के दिन आपके साथ में भाई, फैमिली या किसी परिवार के साथ लड़ाई हो रहा है तो आपकी बृहस्पति ग्रह कमजोर है। और अगर बृहस्पति वार के दिन आपके घर में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपका मंगल ग्रह कमजोर है। अच्छा, ऐसे है। जी जी बिल्कुल। तो क्या होता है कि आप सबसे बढ़िया अपने घर के जो भी गुरु होते हैं, ग्रह होते हैं, बृहस्पति गुरु ग्रह जो होते हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए केसर का तिलक लगाकर। ठीक है। आपके घर में रोजाना सभी लोग आपस में केसर का तिलक लगाइए और आप 9 छुआरे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में स्थापित कर लीजिए। और आप शहद और सिंदूर डालकर भी अपने घर में स्थापित कर लीजिए। चांदी की डिब्बी लीजिए, चकोर आपको लेनी है, गोल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपको लेनी है। और उसके अंदर शहद डालिए और सिंदूर डालकर अपने घर में रख लीजिए। कहीं पर भी आप रख सकते हो आराम से। तो उससे भी आपके घर में जो प्रॉब्लम आ रही है भाई में और ऐसे, तो वो सारी प्रॉब्लम खत्म होती। और साथ साथ में अगर आप मंगलवार के दिन मीठे हलवे, सूजी का हलवा दूध में बनाकर आप गरीबों को देते हैं या खुद खाते हैं तो उससे भी आपके घर में मांगलिक कार्य और भाई में जो आपस में रिलेशन खराबी या लड़ाई झगड़े होते हैं वो धीरे धीरे देखेंगे आप सारी समस्याएं खत्म। सो एक मैम सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि भाइयों में लड़ाई होती रहती है और मांगलिक कार्य घर में नहीं हो पाते हैं। हाँ। तो इसके लिए क्या उपाय हम कर सकते हैं? देखिए भाई में देखिए सुनने बहुत फ़ोन भी आते हैं मेरे पास में कि भाई में प्रॉपर्टी के चलते लड़ाई झगड़ा हो रहा है या मांगलिक कार्य घर में नहीं हो। कई साल हो गए हैं कि आपके मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, शादी विवाह नहीं हो रहा है और आपस में बनती भी नहीं है। तो आप इसके लिए रेमेडी बहुत अच्छा और बहुत कारगर रेमेडी है कि आप रोजाना आपको केसर का तिलक तो लगानी ही है। ठीक है। एक तो देखने में ये इसका आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं कि भाई में किस दिन लड़ाई होती है ज़्यादा। अच्छा। ठीक है। हाँ। आप देखोगे अगर मंगलवार के दिन आपके साथ में भाई, फैमिली या किसी परिवार के साथ लड़ाई हो रहा है तो आपकी बृहस्पति ग्रह कमजोर है। और अगर बृहस्पति वार के दिन आपके घर में इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपका मंगल ग्रह कमजोर है। अच्छा, ऐसे है। जी जी बिल्कुल। तो क्या होता है कि आप सबसे बढ़िया अपने घर के जो भी गुरु होते हैं, ग्रह होते हैं, बृहस्पति गुरु ग्रह जो होते हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए केसर का तिलक लगाकर। ठीक है। आपके घर में रोजाना सभी लोग आपस में केसर का तिलक लगाइए और आप 9 छुआरे लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में स्थापित कर लीजिए। और आप शहद और सिंदूर डालकर भी अपने घर में स्थापित कर लीजिए। चांदी की डिब्बी लीजिए, चकोर आपको लेनी है, गोल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपको लेनी है। और उसके अंदर शहद डालिए और सिंदूर डालकर अपने घर में रख लीजिए। कहीं पर भी आप रख सकते हो आराम से। तो उससे भी आपके घर में जो प्रॉब्लम आ रही है भाई में और ऐसे, तो वो सारी प्रॉब्लम खत्म होती। और साथ साथ में अगर आप मंगलवार के दिन मीठे हलवे, सूजी का हलवा दूध में बनाकर आप गरीबों को देते हैं या खुद खाते हैं तो उससे भी आपके घर में मांगलिक कार्य और भाई में जो आपस में रिलेशन खराबी या लड़ाई झगड़े होते हैं
वो धीरे 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 देखेंगे आप सारी समस्याएं खत्म। सभी की एक तमन्ना रहती है कि हमारी बेटी अगर किसी के घर में जा रही है, बेटियों की शादी हो रही है, तो अगर किसी के घर में जा रही है तो वहाँ पर सुखी रहे। तो वो अगर लड़की की शादी हो रही है तो विदाई हो रही है, उस टाइम क्या ऐसा उपाय करे घर वाले ताकि उसकी बेटी के ससुराल में खुशहाल रहे? ये तो देख बहुत बड़ी समस्या चल रही है आज के डेट में, क्योंकि देखिए सारे लोग ज़्यादातर बैंक्वेट में जाकर शादी करते हैं। घर की जो दहली होती है, जो दहली जहाँ पर रहती है बेटी, वहाँ का पूछ के जाना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है। लेकिन आजकल बैंक्वेट में होता है तो ये सारी जो रीति रिवाज होते हैं वो ख़त्म होते जा रही है लगभग। तो क्या है कि जब बेटियां को विदा करें हैं तो उनके जो अपने हल्दी होती है ना, हल्दी जब अपना इतने बड़ा फंक्शन होता है, हल्दी लगाते हैं, उस टाइम पर चावल भी लगाते हैं। वो चावल वाली रंगा हुआ हल्दी को आप जो माँ होती है वो रख ले अपने पास में, कम से कम आप थोड़ा सा पाव सवा पाव रख लीजिए। और जब बेटियां जब विदा होकर जाती है तो उनके हाथ में दीजिए और उनसे कहिए कि अपने पीछे की तरफ आपको डाल के जाए। आप आंचल पसार लीजिए ऐसे, ठीक है। आंचल पसारने के बाद में वो चावल जब बेटी डालेगी, वो चावल को लेकर आप अपने घर में सफ़ेद कपड़े में बांध कर रख लीजिए। तो इससे आपकी बेटी भी सुखी रहेगी और अपने ससुराल में सही रहेगी। और आपके घर में जो बेटियां जैसे जाती है, पियर में भी प्रॉब्लम आ जाता है कि बेटी शादी करके गई है तो पियर में जब से कुछ ना कुछ कलेश चल ही रहा है, कलेश चल रहा है और पैसे की समस्या भी हो जाती है, बिजनेस डाउन हो जाते हैं, किसी का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये सारी समस्या जो अपनी बेटी है रहती है तो एनर्जी को अपने साथ सारी ले जाती है। तो आप ये सारी ये टोटका ये उपाय कर लेते हैं तो ये आपके पास में वो अपनी रख लीजिए, तो ये बांध कर रख लेते हैं तो ये सारी समस्या से भी आप निजात पा सकते हैं।